क्या कभी तुमने किसी ऐसे इंसान से मिला है जो कि बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन अपने क्रिटिसिज्म वो हैंडल नहीं कर पाता, रिलेशनशिप में वो स्ट्रगल करता है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना वो टूट जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद ज़्यादा स्मार्ट ना हो लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है, दूसरों की फीलिंग्स को कैसे समझना है और वो प्रेशर में भी ना कैसे काम रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सारे अपने काम और डिस्ट्रैक्शन छोड़ के प्लीज जरा ध्यान से सुने, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है? देखते हैं। सबसे पहले समझो इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। इसका ये मतलब है हम अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना, समझना, उन्हें रेगुलेट करना और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम इमोशंस से कम नहीं होना। इसका मतलब ये कि हमारे इमोशंस और समझना और उसे सही डायरेक्शन देना और उसे सही तरीके से हैंडल करना। एग्जाम्पल के लिए समझो कि तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता है। अब एक पर्सन है वो तुरंत गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ पता है भी है या नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। दूसरा इंसान भी हर्ट होता है लेकिन वो क्या करेगा, ये बात मुझे इतनी बुरी क्यों लगी, क्या रीजन है इसके पीछे का, ये क्यों, क्या ये कहीं मेरे पास से जुड़ा हुआ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है, वो ये देखेगा। दोनों ने सेम इमोशंस फील किए हैं, बस उन्हें रेगुलेट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ आती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। इस कॉन्सेप्ट को ना फेमस साइकोलॉजिस्ट पीटर सॉलोवे और जॉन मायर ने दिया है। उन्होंने एआई को एक एबिलिटी बताया है जिसमें इमोशंस को परसीव करना, समझना और रेगुलेट करना आता है। बाद में डैनियल ने ना इसको एक पॉपुलर बनाया और लीडरशिप, रिलेशनशिप और वर्क प्लेस परफॉर्मेंस से ना कनेक्ट किया है। तो अब गोल्डमैन के ना फ्रेमवर्क के हिसाब से 5 पार्ट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के, दैट इज कंपोनेंट्स। फर्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है हम अपने इमोशंस को पहचान पाना, उसे समझना। मैं सिर्फ गुस्सा नहीं करती हूँ, एक्चुअली मैं एम्बैरस भी फील करती हूँ, किसी ने मेरा नाम लिया या फिर मुझे क्रिटिसाइज किया। ये है इमोशनल अवेयरनेस। जिसके पास अच्छी इमोशनल अवेयरनेस होती है वो समझ पाता है कि वो क्या फील कर रहा है, वो कैसे फील कर रहा है, उसके इमोशंस उसके बिहेवियर को कैसा इफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, यानी ये जान लेना कि हम क्या फील कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बात को लेके, उस फीलिंग के साथ क्या करना है और उसे कैसी दूसरी बात से हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ रेगुलेशन का मतलब तुम्हें ना किसी ने रूड मैसेज भेजा, ठीक है, तुम्हारा पहला रिएक्शन ये आता है कि मैं इससे भी ज्यादा उसे रूड में रिप्लाई करूंगी, लेकिन तुम रुकते हो, खुद को काम करते हो और बाद में रिप्लाई करते हो। तो तुम्हारे इमोशंस खत्म नहीं हुए, तुमने सिर्फ अपना रिस्पॉन्स को रेगुलेट किया है। तीसरा फैक्टर है इसमें मोटिवेशन। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग इमोशंस को ना अपने गोल्स के लिए यूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम में कम मार्क्स आए, तुम सोच सकते हो कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कभी इंप्रूव नहीं करूंगा, या फिर ये भी सोच सकते हो कि ये रिजल्ट बताता है मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, मैं अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करूंगा। चौथा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान के इमोशंस को समझना और फील करना। इमेजिन करो तुम्हारा दोस्त अचानक चुप हो जाए, उसके बजाय कि तुम बोलो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम पूछ रहे हो क्या हुआ, आज क्यों खामोश हो तुम। ये छोटा सा डिफरेंस ना एम्पैथी दिखाता है। एम्पैथी ना लोगों में जेन्युइन बिहेवियर को समझती है, ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट है सोशल स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका भी ना इफेक्ट करती है, जैसे हमारी कम्युनिकेशन, हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हमारा कोऑपरेशन, एक्टिव लिसनिंग, रिलेशनशिप बनाना या सोशल सिचुएशंस को समझना। जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स है वो ना कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करते, वो कॉन्फ्लिक्ट को ना कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पर्सनैलिटी का हिस्सा, ये कैसा कनेक्शन। पर्सनालिटी मतलब हम जैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। जैसे कुछ लोग नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई एग्रीबलनेस होते हैं, कोई इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स अफेक्ट करती है कि हम इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस और उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डन। तो याद रखो, पर्सनालिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस
एक ही चीज नहीं है। पर्सनैलिटी हमारा बिहेवियर बताता है, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बताता है, वेराज इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो इमोशनल इंफॉर्मेशन और इमोशनल फंक्शनिंग पर फोकस करता है। अब देखो, पर्सनैलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो कमेंट्स में बता दो फटाफट से जवाब, हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार, तुम्हारी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है कि तुम्हारा इनिशियल इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी कि उस इनिशियल रिएक्शन के बाद क्या होगा। मैं क्रिटिसिज्म पे डिफेंसिव हो जाता हूँ, मुझे ना रिस्पॉन्स देने से पहले रुक जाना चाहिए। ये है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। तो पर्सनालिटी इमोशनल टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं कर सकती।